एनडीए में जाने के बाद जाट काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं आपसे। नहीं, मुझसे तो अक्सर नाराज ही रहते हैं, मना लेता हूँ। तरफ जाट नाराज क्यों दिखते हैं? नहीं, हम गए हैं ना, हमने लोगों से पूछा है तो बताते हैं कि एनडीए में जाने से, क्योंकि आप आवाज उठाते थे पहले। जाट समाज का हिस्सा है, वही जाट है। कभी अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने वाले जयंत चौधरी इन दिनों एनडीए में शामिल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों के पार ले जाने का दम भरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जयंत चौधरी से कि आखिर क्या जाटों में जयंत चौधरी को लेकर नाराजगी है और इस नाराजगी को आखिर जयंत चौधरी दूर कैसे करेंगे। दरअसल बुधवार को शामली में एक निजी कार्यक्रम में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम बातें कही। लेकिन इस दौरान जब जयंत चौधरी से सीधा पूछा गया कि आखिर जाट आपसे नाराज हैं तो उनको कैसे मनाएंगे, इस बात पर जयंत चौधरी ने सीधे कह दिया कि मुझसे तो अक्सर वे नाराज रहते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ, कुछ वो मेरी मान लेते हैं। एनडीए में जाने के बाद जाट काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं आपसे। नहीं, मुझसे तो अक्सर नाराज ही रहते हैं, मना लेता हूँ। कुछ मेरी मान लेते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ। क्या मानता है गठबंधन में कितनी सीटें मिलने जा रही है? जीत तो मुझे लग रहा है हर सीट पे दिखाई दे रही है मुझे। विपक्ष के लोग, उनके पास कुछ बताने को नहीं है कि हमें वोट क्यों दें। अभी तक मुझे कोई ऐसा माहौल या कोई मुद्दा या कोई प्रचार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि विपक्ष का नेता खड़े होकर कहेगा कि इसलिए हमें वोट दीजिए। तो तो वोट मांगने की स्थिति नहीं है। आरएनडी लगातार किसानों की बात करती थी, अब एनडीए के साथ गठबंधन था, तो क्या आपका चुनाव कुछ कारण रहे होंगे। अब 10 साल वो रहे खट्टर जी, तो कुछ कारण बने होंगे, पार्टी ने उसको महसूस किया। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हरियाणा के संबंधित है। क्योंकि जाट वहाँ पर काफी नाराज दिखाई दे रहा था। आपको चारों तरफ जाट नाराज क्यों दिखते हैं? नहीं, हम गए हैं ना, हमने लोगों से पूछा है तो बताते हैं कि एनडीए में जाने से, क्योंकि आप आवाज उठाते थे पहले। जाट समाज का हिस्सा है, वो एक जाति है। अकेले एक जाति के लोग रहते नहीं, सब जगह हैं। और जाटों का अपना वर्चस्व योगदान समाज में है। आप टारगेट करके बार बार जाटों को क्यों टारगेट मत किया। इतना तक तो ठीक था, लेकिन पत्रकारों ने जब जयंत चौधरी से सवाल पूछा कि आप लगातार किसानों की बात करते थे, किसानों के मुद्दे उठाते थे, तो अब जब एनडीए में शामिल हो गए हैं तो कैसे वो सारी मांगे उठाई जाएंगी। इस बात को लेकर जयंत चौधरी ने कह दिया कि भारत की सरकार जो है वो कई योजनाएं किसानों के लिए कर रही है और किसानों के हित में अभी और काम आगे किए जाएंगे। चौधरी साहब, एनडीए से विलय हुआ है, क्या कहेंगे, कितनी सीटें मिलने वाली है? घटक दल के तौर पे शामिल हुए हैं। 2 पार्लियामेंट की सीट लोकसभा में हम लड़ रहे हैं। बाकी सब जगह हमारे कार्यकर्ता, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। उम्मीदवार घोषित भी हो चुके हैं। सब लोगों को भारत सरकार की कई योजनाएं किसानों के लिए बनी हैं और आगे और बनेंगी। और जहां लोकदल की थोड़ी भी भूमिका रहेगी, हमारा कोई भी प्रतिनिधि होता है, किसी सदन में होता है और अब हम लोग सरकार में हैं, उसका यही हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के लिए कुछ और बेहतर फैसले हम लोग कराएं। ठीक है। अब जाटों और किसानों के बाद जब अखिलेश यादव को लेकर जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया, पीडीए की बात पर जयंत चौधरी ने कह दिया कि लोकतंत्र का मजा लो, सबका अधिकार है। साथ देना चाहिए। अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। बात कर रहे हैं, वो करेंगे। अच्छा, यही तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मजा लो। बता दें कि पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिसके बाद से जयंत चौधरी के तेवर और सुर बदलने शुरू हो गए और कुछ ही दिनों के बाद ऑफिशियल तौर पर जयंत चौधरी ने एनडीए का हाथ थाम लिया, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि आखिर जहां अखिलेश यादव जयंत चौधरी को 7 सीटें देने की बात कर रहे थे, तो आखिर एनडीए में कितने सीटों की बात बनेगी। इस बात पर भी क्लैरिफाई हो गया कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें देंगी। इसके अलावा 1 सीट एमएलसी की यहां पर दी गई है। बाकी जाटों की नाराजगी पर जयंत चौधरी के बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।